वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लान ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो पिछली वीडियो के ही सिलसिले में पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि वेस्ट डिकम्पोजर की एक डब्बी से आपने मदर कल्चर का ड्रम किस तरह से बनाना है और मदर कल्चर से मुतालिक बहुत सारे सवालों का आपका जवाब उस वीडियो में मैंने आपको दिया था और यकीनन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन मदर कल्चर से मुतालिक दूर हो गई होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो मदर कल्चर का आपने ड्रम बनाया था, अब आपने उसमें से कल्चर लेकर क्वालिटेटिव अप्रोच के तहत मल्टीप्लाइड कल्चर आपने किस तरह से बनाना है और मल्टीप्लाइड कल्चर में कितनी क्वांटिटी में गुड़ और शीरा और मदर कल्चर आपने डालना है और उस मल्टीप्लाइड कल्चर के अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर अगर डालने हैं तो कितनी क्वांटिटी में किस तरह से आप डाल सकते हैं और क्या उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी डाली जा सकती है या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे सवालों का जवाब मल्टीप्लाइड कल्चर से मुतालिक आज मैं इकट्ठा इस एक ही वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है हर उस शख्स के लिए जो वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहा है या करने का इरादा रखता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारी से फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो जो कि इसी वीडियो का पार्ट 1 थी उसमें बताए हुए तरीके के मुताबिक एक डब्बी से आपने मदर कल्चर का एक ड्रम बना लिया। जब एक हफ्ते के बाद दोस्तों आपका मदर कल्चर या मास्टर कॉपी का ड्रम तैयार हो जाए, अब आप सवाल ये आता है इसको मल्टीप्लाई करना या फ्लड करना। मेरी दो राय है दोस्तों, अगर आपकी जमीन कम है या आपका वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कम है तो जो पहला ड्रम मदर कल्चर या मास्टर कॉपी का जो डब्बी से बनता है तो बेहतर यह है कि उसी को आप फ्लड कर दें और हर नया ड्रम जो आपने फ्लड करना है वो नई डब्बी से आप बनाएं बनिस्बत इसके कि आप उसको मल्टीप्लाई करके शोरमा बनाएं। लेकिन अगर आपका वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़्यादा है या आपकी ज़मीन ज़्यादा है और आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक क्वालिटेटिव अप्रोच मैं आपको राय दे सकता हूं दोस्तों कि एक ड्रम आपने जो पहला ड्रम बनाया है डब्बी से मास्टर कॉपी या मदर कल्चर का, उसको फ्लड करने के बजाय आप उसको महफूज रखें और अब आपको बनाना है मजीद मल्टीप्लाई करना है जिसको आपने फ्लड करना है। अगर फर्ज के आपको 100 लीटर बनाना है तो 100 लीटर का आप ड्रम लें, 100 लीटर के अंदर 1 किलो गुड़ आप डालें, फिर उस ड्रम में डब्बी के बजाय आप पहले ड्रम का 1 लीटर महलूल डालें और उसको हिलाएं। 7 दिन बाद तैयार होगा, उसको आप फ्लड कर दें। चूंकि ये अगला ड्रम पहले ड्रम से निकलकर मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए हम उसको मल्टीप्लाइड कल्चर का नाम देते हैं। 1% सोल्यूशन इसको हम कहते हैं दोस्तों कि हर 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो गुड़ और एक पहले ड्रम का 1 लीटर महलूल। 200 लीटर आपने फर्ज क्या बनाना है तो 2 किलो गुड़ और पहले ड्रम का 2 लीटर महलूल। 1000 लीटर इसी तरह आपने बनाना है तो 1000 लीटर पानी के अंदर 10 किलो गुड़ और पहले ड्रम का 10 लीटर महलूल आपने डालना है। इस तरह पहले ड्रम में से निकालकर मल्टीप्लाई करते जाएं, मल्टीप्लाइड कल्चर बनाते जाएं और उसको फ्लड कर दें। उसको मल्टीप्लाइड कल्चर का नाम देते हैं। उसमें से मजीद आपने कल्चर नहीं लेना और उसको मजीद आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। इस तरह पहले ड्रम में से निकालते जाएं, मल्टीप्लाई करके बनाते जाएं और उसको फ्लड करते जाएं। लेकिन आपने पहले ड्रम में मजीद पानी डालकर उसको पतला नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना, बस उसको निकालते जाएं, मल्टीप्लाई करके फ्लड करते जाएं। जब पहला ड्रम आपका खाली हो फिर आपने नया ड्रम जो मदर कल्चर का बनेगा नई डब्बी से आपने बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से एक डब्बी की जेल या लिक्विड OWD से आपका 200 लीटर का मदर कल्चर का ड्रम बनेगा और 200 लीटर मदर कल्चर से 20,000 लीटर मल्टीप्लाइड कल्चर आपका बनेगा। और ये सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। एक डब्बी से मदर कल्चर और मदर कल्चर से 20,000 लीटर मल्टीप्लाइड कल्चर बना और फ्लड कर दिया। जब एक डब्बी से दोस्तों हमारा ये 20,000 लीटर तक बन रहा है और सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर हमें क्या जरूरत है कि हम इसको बार बार निकाल के पानी डालते जाएं, लोगों की तरह से शोरबा बनाते जाएं। ये अक्सर लोग उसमें सिमेंटेड टैंक इस्तेमाल करते हैं। हम बात ही टैंक की सिलेक्शन की करते हैं। दोस्तों, अक्सर माहिरीन जो वेस्ट डिकम्पोजर के माहिरीन हैं वेस्ट डिकम्पोजर के कल्चर के लिए, मल्टीप्लाइड कल्चर के लिए सीमेंटेड टैंक की सजेशन नहीं देते, इसको मुनासिब नहीं समझते क्योंकि सीमेंट के अंदर खुद भी केमिकल यकीनी तौर पे शामिल हैं। और दूसरा यह है कि वेस्ट डिकम्पोजर जैसे आपको पता है दोस्तों ये किस्म का ऑर्गेनिक एसिड है, तेजाब है, तो ये वो सीमेंटेड टैंक के प्लस्तर को गला सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए माहिरीन वेस्ट डिकम्पोजर का चाहे मदर कल्चर हो चाहे मल्टीप्लाइड कल्चर हो उसके लिए प्लास्टिक कंटेनर की सजेशन देते हैं। प्लास्टिक का 1000 लीटर का ड्रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक के बड़े 5000 लीटर, 8000 लीटर, 10,000 लीटर के
बड़े जो है वो ड्रम भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगेन एक मसला ये आता है कि जिनके 100 एकड़ या इससे ज़्यादा हैं वो कितनी तादाद में ड्रम का इंतज़ाम करेंगे। दूसरा ये है कि हर फार्मर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 200 लीटर वाले या 1000 लीटर वाले या 10,000 लीटर वाले प्लास्टिक ड्रम का इंतज़ाम करे। तो लामहला तौर पर जब हमें बड़े पैमाने पर इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ता है तो हमारे पास सीमेंटेड टैंक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर के मुसलसल बनाने की वजह से इस टैंक का हो सकता है कि प्लस्तर 2 साल ही चले, लेकिन अगर ये 2 साल भी निकाल जाता है प्लस्तर तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा खर्च नहीं है। 2 साल के बाद अगेन उस पर प्लस्तर कराया जा सकता है उसके अंदर। लेकिन ये ड्रम ज़्यादा तादाद में ड्रम का इंतजाम करने और इतना पेन लेने से तो ज़्यादा बेहतर है कि सीमेंटेड टैंक में ही बना लें। अब बात ये आती है दोस्तों कि जिन लोगों का सीमेंटेड टैंक बना हुआ है वो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जिनके पास सीमेंटेड टैंक नहीं है और अभी वो सीमेंटेड टैंक बनाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि वो जहां आपको उनका वाटर चैनल है जहां से उनको वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करना है उसके करीब ही कच्ची जमीन में खड्डा खोद लें, लंबाई चौड़ाई की पैमाइश कर खड्डा खोदकर एक बड़ी पॉलीथीन मिलती है जो अमूमन छतों पर भी लोग बिछाते हैं, वो बिछाकर उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर आप बना लें पानी भरकर। लेकिन यहाँ आपको जब ये तैयार हो जाएगा इसको लिफ्ट कर कर जमीन में फ्लड करने के लिए आपको कोई पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस टैंक से वेस्ट डिकम्पोजर को लेकर आपकी जमीन में फ्लड कर दे। अब दोस्तों बात ये आती है कि जिन लोगों के पास सीमेंटेड टैंक है या जिन्होंने खर्च अफोर्ड कर सकते हैं वो बना लिए हैं, अब इसकी पैमाइश सबसे पहले आपको करनी है कि ये कितने लीटर का है। और अगर आपके पास बना हुआ है तो आप इसकी पैमाइश कर लें, नहीं बना हुआ और आप वेस्ट सीमेंटेड टैंक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ये करनी है कि कितने लीटर का आपको टैंक बनाना है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने एकड़ के लिए आप बना रहे हैं और उसमें फी एकड़ आप कितना फ्लड करेंगे। अब फर्ज क्या दोस्तों कि आपका 10 एकड़ जमीन है और आप 1000 लीटर हर एकड़ पर वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करना चाहते हैं तो आपको 10,000 लीटर का टैंक चाहिए। तो अगर टैंक बना हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन कर लें कि वो कितने लीटर का है, और अगर बनाना चाह रहे हैं तो पहले प्लानिंग कर लें कि कितने लीटर का आपको बनाना है और उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होनी चाहिए, ये किसी इंजीनियर से मिलकर आप मशवरा कर लें। लेकिन जिनका टैंक बना हुआ है या वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन हल मैं बताता हूं कि गूगल पर एक सर्विस है वाटर टैंक कैपेसिटी कैलकुलेटर। मैं स्क्रीनशॉट पर दे रहा हूं, वाटर टैंक कैपेसिटी कैलकुलेटर। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे और उसके बाद जब वो ऊपर पेज आ जाएगा उसको क्लिक करें तो ये वाटर टैंक कैपेसिटी कैलकुलेटर का एक पेज है। ये आपसे आपके टैंक की टाइप्स मांगेगा कि वो आपका किस तरह का है, गोल है, ये किस तरह है, आपकी टाइप की सिलेक्शन करनी होगी। उसके बाद आपको टैंक की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और फील्ड कैपेसिटी मांगेगा और आपको ये टोटल बता देगा कि ये कितने लीटर इसमें आपकी पानी की गुंजाइश है। पानी की कैलकुलेशन करना लाजमी इसलिए है दोस्तों क्योंकि गुड़ और शीरे की मिकदार भी पानी के हिसाब से होगी और मदर कल्चर जो आप डालेंगे वो भी पानी की मिकदार के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके डालना है। इसलिए वाटर टैंक जो आपके पास है, सीमेंटेड टैंक है, उसमें कितना लीटर पानी मौजूद है या आता है उसकी कैलकुलेशन होना लाजमी है। सवाल ये आता है कि टैंक में छांव या धूप। मदर कल्चर में दोस्तों हमने ये आपको मशवरा दिया था कि मदर कल्चर का ड्रम चूंकि एक ही ड्रम होता है उसको छांव में रखें ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो मल्टीप्लाइड कल्चर है, जो सीमेंटेड टैंक में आप बना रहे हैं, वो टैंक को उठाकर आप छांव में नहीं रख सकते। उसके लिए बेहतर ये होता है कि उसके साइडों में बांस लगाकर ऊपर ग्रीन कपड़ा या जैसे नर्सरी में अमूमन लगाते हैं ग्रीन शेड, वो लगाते हैं तो इस पूरे टैंक में छांव का इंतजाम हो जाएगा। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो बड़ा टैंक अगर धूप में भी रहे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज्यादा आती है। इस टैंक को अपने पानी से भरना है। अगेन जैसे हमने मदर कल्चर में बताया था कि वेस्ट डिकम्पोजर के लिए बेहतरीन पानी नहरी पानी होता है, तो इस टैंक को भरने के लिए आप नहरी पानी का इंतजाम करें अगर आपके पास मौजूद है। और अगर आपके पास नहरी पानी का इंतजाम नहीं है, आप ट्यूबवेल के पानी से भी इस टैंक को भर सकते हैं। ट्यूबवेल का पानी है तो वो भी लाजिम ये है कि खारा पानी ना हो, काबिल इस्तेमाल हो, जो जमीन के लिए बेहतर हो, मीठा पानी हो, वो ट्यूबवेल का पानी भी आप इसमें भर सकते हैं। मदर कल्चर में ये बताया था कि मदर कल्चर को ज्यादा बेहतर है कि गुड़ से बनाए चूंकि वो कम मिकदार में होता है। लेकिन टैंक में चूंकि ये ज्यादा मिकदार में बनता है तो गुड़ अमूमन महंगा मिलता है,
तो लोग अवॉइड करते हैं इसको यूज करने के लिए। तो मदर कल्चर तो आपने गुड़ से ही बनाना है, लेकिन जो मल्टीप्लाइड कल्चर आप बना रहे हैं जिसको आपने ज्यादा मिकदार में बनाना है, फ्लड करना है, तो उसमें आप गुड़ ना भी इस्तेमाल करें, तो उसके मुतबादिल में आप शुगर केन मोलासिस मिलता है, शीरा जिसको कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिकदार भी वही है, 1% सोल्यूशन इसको हम कहते हैं दोस्तों, कि हर 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो गुड़ और एक पहले ड्रम का 1 लीटर महलूल। 1 किलो गुड़ डालेंगे, अगर गुड़ इस पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बजाय 1 लीटर आप शीरा डालेंगे। अब दोस्तों बारी आ जाती है इसको हिलाने की। जिस तरह हमने मदर कल्चर में बताया था कि इसको हिलाना लाजिमी है, क्योंकि हिलाने से पूरे पानी में ऑक्सीजन का क्रॉस हो जाता है और ये सारे बैक्टीरिया एरोबिक है जिनको जिंदा सेहतमंद रहने और मल्टीप्लाई होने के लिए ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत है, इसलिए इसको शेक करना जरूरी है। तो ये जो मल्टीप्लाइड कल्चर है इसको भी आपने डेली ही शेक करना है। अगर आपका महलूल कम है, हाथ से हिला सकते हैं तो आप हाथ से हिलाएं, लेकिन कम से कम दिन में एक बार जरूर हिलाएं। और अगर टैंक बड़ा है जिसको हाथ से हिलाना मुमकिन नहीं, तो आप किसी मोटर का इंतजाम करें। मोटर सोलर पे भी हो सकती है, आजकल सोलर पंप छोटे छोटे मिल रहे हैं, आप बैटरी पर भी चला सकते हैं, सोलर प्लेट पर भी आप चला सकते हैं। मोटर लगा दें तो आप डेली इसको कम से कम 10 मिनट चला दें, सुबह 10 मिनट शाम को चला दें, तो मोटर से बहुत स्पीडी ये आपका महलूल हिल भी जाएगा आसानी से। तो कम से कम आपने डेली इसको एक बार जरूर हिलाना है और 7 दिन आपको इसी तरह रखना है। 7 दिन बाद ये आपका मल्टीप्लाइड कल्चर तैयार हो जाएगा। अब आ जाता है तैयारी की निशानी की तरफ। दोस्तों जिस तरह हमने मदर कल्चर में बताया था कि 2 निशानियां इसकी तैयारी की हैं, एक इसका पानी का कलर का तब्दील होना और दूसरा स्मेल तब्दील होना। झाग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम हो या ज्यादा हो या ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये महलूल तैयार हो जाता है अगर 2 निशानियां मौजूद हो। 7 दिन आप इसका वक्त पूरा करें, उसके बाद ये आपका मल्टीप्लाइड कल्चर का जो टैंक है वो तैयार होगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि मल्टीप्लाइड कल्चर में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो दोस्तों 2 चीजें मैं बात करता हूं, 2 कैटेगरीज है, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो दोस्तों यह है जिसे गोबर है, पोल्ट्री वेस्ट है, फसलों के बकाया जात हैं, गले सड़े फ्रूट हैं, पोल्ट्री वेस्ट है, पत्थर हैं, कीले हैं, तारे हैं, दालें हैं, बेसन है और खल है, ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक है। ये तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब आप इसमें जो चीज डालेंगे, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, ये उसको एक तो गला देगा, दूसरा उसके न्यूट्रिशन को निकाल के एक्सट्रैक्ट कर देगा। आप जमीन में फ्लड करें वो क्रॉप उसको ले लेगी। आप इसमें कीले डालते हैं, ये उसमें से आयरन निकाल देगा। आपको कॉपर चाहिए आपकी क्रॉप को, आप इसमें तांबे के तारे डालेंगे तो इसमें से ये वो कॉपर निकाल देगा। पत्थर डालते हैं, पत्थरों के न्यूट्रिशन निकाल देगा। तो हर वो चीज जो ऑर्गेनिक है आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें डालें, जितने ज्यादा डाल सकते हैं डालें, जितना बारीक करके डालते हैं वो ज्यादा बेहतर है। जितना ज्यादा दिन रखें आप इसमें रख सकते हैं, रखें और फ्लड कर दें। कुछ नहीं भी है, अकेला वेस्ट डिकम्पोजर भी फ्लड कर देंगे तो इसके फायदे हैं। लेकिन 2 चीजों का इसमें ख्याल रखना है। एक बात तो यह दोस्तों कि सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में इतना नहीं डालना कि आप उसको शेक करना मुश्किल हो जाए। यानी कि आप सॉलिड मटेरियल जो भी आप डाल रहे हैं और गोबर, पोल्ट्री वेस्ट, आप थोड़ा थोड़ा डालते जाए, हिलाते जाए, जिस चीज से आप मिला रहे हैं। जब आप देखेंगे अब मैंने मजीद अगर ऑर्गेनिक मैटर या सॉलिड मटेरियल डाला तो मेरा लिए हिलाना मुश्किल हो जाएगा, वहां आप उसको ब्रेक कर दें, क्योंकि हिलाना लाजिम है। हिलाना लाजमी है, तो सॉलिड मटेरियल को हम लिक्विड से कम रखेंगे, इतनी ही मिकदार रखेंगे उसको हम हिला सकें इजीली। एक बात होगी। दूसरी, उसका आउटर वाल आपने देखना है कि जो ड्रेनेज वाल है जिससे आपने उस पानी को फ्लड करना है, उसके लेवल से सॉलिड मटेरियल को कम रखना है। अगर आपने ज्यादा किया तो आपको जब वो वाल खोलेंगे तो वो सॉलिड मटेरियल वाल में फंस जाएगा और लिक्विड फ्लड नहीं होगा। लिहाजा सॉलिड इतना ही रखें जितना आपको हिलाना भी आसान हो और वो आउटर वाल से कम रह जाए। इसके अलावा दोस्तों सवाल ये आता है, लोग ये कहते हैं क्या हम वेस्ट डिकम्पोजर में केमिकल फर्टिलाइजर डालकर इसमें फर्मेंटेशन करके फ्लड कर सकते हैं या नहीं। पहली बात दोस्तों ये है कि इसमें डिकम्पोजर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये जिंदा और लिविंग ऑर्गेनिज्म चीजें हैं। इनका और केमिकल का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इनकी सेहत को, इनकी जिंदगी को केमिकल मुतासिर कर सकता है। लेकिन जो लोग केमिकल फर्टिलाइजर को इसके अंदर डाल के फ्लड करना चाहते हैं उनके लिए मेरी राय एक ये है दोस्तों, पहले 6-7 दिन 8 दिन वेस्ट डिकम्पोजर को अकेला तैयार करें। जब वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो, जिस दिन आपने वेस्ट डिकम्पोजर को फ्लड करना है उस दिन आप जो भी केमिकल फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के टैंक में, मल्टीप्लाइड कल्चर में डालें
मिक्स करें, जब दाना खत्म हो तो सेम डे उसको फ्लड कर दें। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सुबह आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाली है तो शाम तक उसको फ्लड कर दें, शाम को केमिकल फर्टिलाइजर आपने डाली है तो सुबह तक फ्लड कर दें, ज्यादा देर आप रख नहीं सकते। यूरिया की मिसाल देता हूं दोस्तों, मुझे अक्सर फोन आते हैं, मुझे ये कंप्लेंट्स मिली कि उन्होंने यूरिया दूसरों की वीडियोस देखकर और उन्होंने यूरिया डाली और कई दिन उस वेस्ट डिकम्पोजर में उसको रखा, फिर जब उसको फ्लड किया तो उनकी फसल वहां से जल गई जहां जहां ये पानी गया और फसल में स्ट्रेस आया। लिहाजा दोस्तों आप बी केयरफुल, हर वीडियो बनाने वाला बंदा कॉम्पिटेंट नहीं होता। मैं अगेन बता रहा हूं, वेस्ट डिकम्पोजर में केमिकल फर्टिलाइजर डालकर ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता। ये इसके लिए भी, डिकम्पोजर के बैक्टीरिया के लिए भी ठीक नहीं, ये क्रॉप के लिए भी ठीक नहीं है। यूरिया को खास तौर पर आपने सेम डे डाला, मिक्स किया, दाना खत्म हो, उसको फ्लड कर दें। अब सवाल दोस्तों ये आ जाता है डीएपी से मुतालिक। लोग कहते हैं कि डीएपी सेम डे नहीं गलता, तो मैं ये मशवरा देता हूं दोस्तों, अगर आपको फर्ज किया 5 से 10,000 लीटर का टैंक है वेस्ट डिकम्पोजर का जिसको आपने फ्लड करना है, आप डीएपी उस सारे के सारे में डालकर उस महलूल को खराब ना करें। एक ड्रम अलग से ले लें वेस्ट डिकम्पोजर का डीएपी के लिए, कि डीएपी को उसमें आप डालें और वेस्ट डिकम्पोजर डालें, पूरा उसका ड्रम भर दें। उसको सुबह डालना है तो शाम तक अच्छी तरह से हिलाएं, जितना वो महलूल गल जाए उसको सेम डे दूसरे वेस्ट डिकम्पोजर के साथ फील्ड में फ्लड कर दें। अगर उसके दाने बचते हैं अगेन उसमें डिकम्पोजर डालकर उसको आप रख दें अगले पानी तक। वो 1 हफ्ता का गैप है, 10 दिन का गैप है, अगले पानी का, उसको रखें, डेली शेक करें। मैं उम्मीद ये करता हूं एक पानी से दूसरे पानी के गैप में ये डीएपी गल जाएगी, फिर आप उसको फ्लड कर दें। इस तरह से एक ड्रम मखसूस हो जाएगा डीएपी का, ये सारे के सारे पूरे के पूरे वेस्ट डिकम्पोजर को खराब नहीं करेगा। कितना फी एकड़ फ्लड करें। देखें दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर को फ्लड करने में कोई हार्ड एंड फास्ट इसके कोई फार्मूला नहीं है। ये तो जितना ज्यादा और जितना फ्रीक्वेंट आप फ्लड करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर को, उतने जल्दी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। फ्लड करने में आप चाहे 10,000 लीटर भी हर एकड़ पर हर पानी पे फ्लड कर देंगे तो इसके फायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये तो आपकी गुंजाइश पर और हिम्मत पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी हिम्मत, कितना आप इसमें खर्च कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है दोस्तों कि कम से कम 1000 लीटर हर एकड़ पर हर पानी पर आप इसको फ्लड करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 ड्रम यानी 200 लीटर हर एकड़ पर हर पानी पर आपका जाना चाहिए। अगेन वही है कि जितना ज्यादा, जितना जल्दी जल्दी आप इसको फ्लड करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन स्प्रे करने में दोस्तों इस चीज का एहतियात करना होता है। अगर फसल छोटी है तो 10 से 20% से ज्यादा महलूल नहीं लेंगे। फर्ज के 20 लीटर आपकी टैंकी है तो 2 से 3 लीटर सिर्फ आप डिकम्पोजर डालेंगे, बाकी सादा पानी होगा। फसल अगर बड़ी है, हार्ड है, जैसे गन्ना है, कपास है, तो आप 30 से 40% तक आप वेस्ट डिकम्पोजर का महलूल लें, बाकी सादा पानी लें। इससे ज्यादा परसेंटेज आप इसकी स्प्रे में ना करें, वरना ये इसको पत्तों में झुलसाव पैदा कर सकता है, स्ट्रेस पैदा कर सकता है, क्योंकि ये एक किस्म का ऑर्गेनिक एसिड है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे मसाइल का हल आपको मिल गया होगा, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर वेस्ट डिकम्पोजर बनाने वाले फार्मर तक ये बुनियादी और जरूरी बातें पहुंच जाए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।